दो ने धोखा दे दिया, दो ने हमें धोखा दे दिया और दो धोखा देने वाला वही दो धोखेबाज निकले जिनकी पूर्ण उम्मीद थी। 101% मन के अंदर प्रिडिक्शन लेकर के बैठे थे और वो बात, अरे ध्यान रखिएगा, जिंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है और दिल के मिट्रल वॉल से बार बार आवाज आ रही थी कि ये एम्स इस बार ले डूबेगा, ये एम्स डूबेगा पानी में, और वही एम्स डूबा है। ध्यान रखिएगा, वो डूबा है या नहीं डूबा ये सेशन में जाते टाइम में आपको बता के जाऊंगा। सर बात करते हैं, ये नोटिफिकेशन आज डिक्लेरेशन हुआ है, एम्स दिल्ली से डिक्लेयर हुआ है। एग्जाम बोर्ड ने जो नोटिफिकेशन तैयार हो गया था 1 सितंबर को, 1 सितंबर को ये पीडीएफ तैयार हो गई थी, लेकिन इसको पब्लिक पोस्ट कब किया गया? आज अभी किया गया और आपके सामने हाथों हाथ में आ गया हूं। कौन से एम्स की कितनी पोस्ट देखने को मिलेगी? जनरल कैटेगरी की अलग से पोस्ट मेंशन है, मेल फीमेल की है, अरे मेल फीमेल के साथ में मेल फीमेल पीडब्ल्यूडी की है और टोटल कैटेगरी की है। जनरल की कितनी पोस्ट है, ओबीसी की कितनी है, एससी की कितनी है, एसटी की कितनी है, ईडब्ल्यूएस की कितनी है, और लास्ट में एवरेज की भी कितनी देखने को मिल रही है, सारी चीजें देखने को मिलेगा। दैट्स क्लियर। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहला इंस्टीट्यूट का नाम है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भोपाल। भोपाल एम्स की कितनी पोस्टें देखने को मिली है? तो सर 100 पोस्ट। भोपाल एम्स की कितनी पोस्टें देखने को मिली है? तो आप लोग क्या बोलोगे? सर 100 पोस्ट देखने को मिली है। तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, भोपाल एम्स की ख्वाब लेकर के बैठे सारे विद्यार्थियों, 100 पोस्ट है और जिंदगी में सिलेक्शन के लिए हमें 1 पोस्ट चाहिए, और यहां तो 100 आ गई, मतलब 100 घरों के अंदर उजाला हो चुका है, घबराना नहीं है। नेक्स्ट दूसरे एम्स के बारे में बात करें, दूसरा एम्स लिखा हुआ है भुवनेश्वर। दूसरा क्या लिखा हुआ है? भुवनेश्वर एम्स में कितनी पोस्ट आई है? 209 पोस्ट देखने को मिली है, 209 पोस्ट है। तीसरा एम्स है एम्स बीबी नगर। कौन सा एम्स है? एम्स बीबी नगर है। ध्यान रखिएगा कितनी पोस्टें देखने को मिलेगी? 100। फिर से लगी सेंचुरी। ध्यान रखिएगा, बड़ा शानदार खेला है सेंचुरी, डबल सेंचुरी का मामले को बड़ा जबरदस्त लेकर के गया है। एम्स भोपाल में 100 पोस्ट है, एम्स भुवनेश्वर में 209 है, एम्स बीबी नगर में 100 पोस्ट है। सर एम्स बिलासपुर में, ध्यान रखिएगा, अरे हिमाचल वालों, अरे ठंडी ठंडी वादियों में जाकर के घूमने वालों, 200 पोस्ट आई है तुम्हारे लिए। तुम्हारे सपने साकार होंगे और तुम्हारे माता पिता के भी सपने साकार होंगे। नेक्स्ट बोल दिया देवगढ़ की कितनी देखने को मिली है? तो 250, 250। अरे भैया जी ध्यान रखिएगा, 250 पोस्टें किसकी देखने को मिली है? देवगढ़ एम्स की। सर एम्स गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश के अंदर जाकर के अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं और वहीं पे रहकर के जॉब करना चाहते हैं, तो गोरखपुर एम्स की कितनी है? 127 पोस्ट देखने को मिली है, 127 देखने को मिलेगी। नेक्स्ट सर एम्स गुवाहाटी। एम्स गुवाहाटी की कितनी देखने को मिली है? 200 पोस्ट, डबल सेंचुरी देखने को मिली है। एम्स गुवाहाटी के बाद एम्स कल्याणी और एम्स मंगलगिरी। एम्स कल्याणी और एम्स मंगलगिरी में भी कितनी आई है? 200 पोस्ट देखने को मिली है। ध्यान रखिएगा, अरे बहुत बड़ी वैकेंसी है, जितना वैकेंसी का उम्मीद था उतनी शानदार वैकेंसी देखने को मिली है, कोई कमी नहीं है इन पोस्टों में, कोई कमी नहीं है, घबराना नहीं है, और सिलेक्शन आप ही का होगा, किसी दूसरे का नहीं होगा, क्योंकि जो आप लोगों ने इतनी कड़ी मेहनत की थी और उस मेहनत का परिणाम निकलेगा, और कब निकलेगा ये भी अभी बता के जाऊंगा। ध्यान रखिएगा, एम्स गोरखपुर में 127 हो गई, उसके बाद में आपकी गुवाहाटी, कल्याणी और मंगलगिरी में 200 पोस्ट देखने को मिली है। सर एम्स नागपुर, हां मेरे दोस्तों, ऑरेंज सिटी या संतरों का शहर, ऑरेंज सिटी या संतरों का शहर कितनी देखने को मिलेगी? नागपुर में 159 पोस्टें, 159 देखने को मिलेगी। सर एम्स दिल्ली, अरे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली, सभी एग्जाम को कंडक्ट कराने वाला, नॉरसेट को ऑर्गेनाइज कराने वाला, नॉरसेट को रिप्रेजेंट करने वाला, अपने शेड्यूल को मेंटेन करने वाला, देश और दुनिया को नर्सिंग ऑफिसर देने वाला, इसको मैं बोल सकता हूं नर्सिंग ऑफिसर की फैक्ट्री है। अरे इस फैक्ट्री से नर्सिंग ऑफिसर निकलते हैं और उस फैक्ट्री का नाम है एम्स दिल्ली, और एम्स दिल्ली पे सबकी नजरें टिकी रहती है, आज नहीं बहुत लंबे टाइम से। 2017 के बाद एम्स दिल्ली हर साल अपनी वैकेंसी निकालता है सितंबर में, 17 में, 18 में, 19 में निकाली थी, और उसके बाद 19 में, 20 में, उसके बाद 21 और 22 में नॉरसेट आ गया, एम्स दिल्ली का फिक्स वैकेंसी आता है, और बहुत अच्छी वैकेंसी देखने को मिली है, 376 पोस्टें, 376 बहुत ज्यादा पोस्ट है, अच्छे रूप में देखने को मिली है एम्स दिल्ली। जी हां, आप लोगों के मैं स्टेटस स्टोरी वगैरह देखता हूं तो सबसे ज्यादा अगर विद्यार्थी सेलेक्ट होने से पहले किसी एम्स की स्टोरी लगाता है तो वो एम्स दिल्ली का जो मेन 1 नंबर का आउटडोर का गेट होता है, वो आपका फोटो सबका फेमस है, पता नहीं वो कितने मिलियन रीच कर गया होगा, सभी का स्टेटस सिंबल वही है। तो एम्स दिल्ली आपकी 376 पोस्ट लेकर के आया। नेक्स्ट सर एम्स पटना, जबरदस्त धुआं कर दिया, एम्स पटना ने तो धुआं कर दिया मेरे दोस्त, खतरनाक वैकेंसी निकाली है, और खतरनाक कितनी, सबसे ज्यादा वैकेंसी निकालने में से नाम निकल के आया एम्स पटना का, 400 पोस्ट है,
एम्स पटना की खतरनाक। अब कुछ विद्यार्थी जो पटना का फॉर्म भर के बैठे हैं, एम्स पटना का फॉर्म भर के, सर हमको गोरखपुर चाहिए, मिलेगा, सबको मिलेगा, चिंता मत कीजिएगा। जो एम्स पटना ने अलग से वैकेंसी निकालने के लिए डिक्लेरेशन किया था, फॉर्म किया था, उसका एग्जाम होगा या नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन एम्स पटना ने नॉर्सेट के अंदर अपनी 400 धुआंधार पोस्टें निकाली है। और 400 पोस्ट बहुत बड़ी होती है मेरे दोस्त, 400 पोस्ट कम नहीं होती। एक एम्स के इंस्टीट्यूट में 400 नर्सिंग ऑफिसर एक साल के अंदर अगर आपको जॉब मिलती है तो बहुत बड़ी बात है मेरे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और आपको तो एक चाहिए एम्स रायबरेली। अरे एम्स रायबरेली ये बहुत अच्छे अच्छे एम्स है, नए वाले में जाओगे फटाक से एसएनओ बन जाओगे। अरे पुराने कबाड़े में जाओगे 20-20, 25-25 साल धक्के खाओगे तब भी एसएनओ बनने के आसार कम होंगे। अरे रायबरेली में कितनी देखने को मिली है? 165 पोस्ट है। कोई एम्स ऐसा नहीं है जिसने 50 से कम पोस्ट है। पिछली बार तो कोई 49 निकाली, किसी ने 52-65 निकाली। इस बार देखो 100 से कम एक भी एम्स नहीं आया सर, 165 रहा, चलेगा। नेक्स्ट रायपुर, एम्स रायपुर, खूब सारे लोग एम्स रायपुर, कितना पोस्ट देखने को मिलेगा? 200 देखने को मिली है। नेक्स्ट सर राजकोट। अरे गुजरात के प्रेमियों, खाने पीने के शौकीन जीवड़ो, गुजरात की दुनिया में जीना चाहते हैं, गुजरात को देखना चाहते हैं। और ध्यान रखिएगा गुजरात के अंदर जो नया एम्स बना उसकी दूसरी वैकेंसी है नॉर्सेट के अंदर वाली एम्स राजकोट। पिछली वैकेंसी राजकोट की फर्स्ट वैकेंसी थी। अभी मैं ये भी बता दूंगा कि कौन से एम्स में आपकी सीनियरिटी कब आएगी, बस आंकड़ा लगना चाहिए। अभी तक जिस विद्यार्थी ने क्लास को लाइक एंड शेयर नहीं किया फटाक से कीजिएगा, मैक्सिमम लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। लाइक वाला आंकड़े को देखिएगा कि आपको सबसे पहले, जैसा कि उत्कर्ष परिवार वादा करता है कि सबसे पहले इंफॉर्मेशन लेकर के आएगा और आया है, तो फटाक से लाइक और शेयर करो। सर राजकोट के अंदर कितनी पोस्टें देखने को मिलेगी? तो राजकोट के अंदर क्या देखने को मिली है? 200 वाला मामला। नेक्स्ट बोल दिया ऋषिकेश के अंदर कितनी देखने को मिली? राजकोट कितनी है? 250 पोस्ट है। ऋषिकेश में कितनी है? 200 है। और याद रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर, अरे जम्मू कश्मीर की उन वादियों में घूमना चाहते हैं, अरे सर उस बर्फ के ऊपर हम घूमना चाहते हैं, उस ठंडे मौसम में रहना चाहते हैं, एप्पल को खाना चाहते हैं और सेल्फी लेना चाहते हैं, अरे अलग अलग समुद्रों में घूमना चाहते हैं, उस कश्मीर, जी हां इंडिया का सबसे बड़ा कलेजा। और उस कलेजे में जाकर के जब जॉब करोगे, इधर से 80,000 की सैलरी, इधर से लग्जरियस लाइफ और कश्मीर की वादियों में रहना, वाह ओए होए 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 होए, जिंदगी बनने वाली है, जिंदगी बदलने वाली है। और पोस्ट है कितनी? 400 पोस्ट है मेरे दोस्त, इससे ज्यादा क्या होगा? 400 पोस्ट निकली है। कहां पर? तो ध्यान रखिएगा जो विजयपुर जो जम्मू के अंदर देखने को मिलेगा, ये वाला। टोटल पोस्टें कितनी देखने को मिलेगी? तो जनरल कैटेगरी के अंदर आप अगर बात करते हैं, टोटल पोस्ट आई है 1495, 1495 आई है जनरल कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए। नेक्स्ट अगर ओबीसी के लिए कितनी आई है? 973 पोस्ट आई है। सर एससी के कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए 539 पोस्ट आई है। एसटी के कैटेगरी के लिए कितनी देखने को मिलेगी? 263 पोस्टें देखने को मिलेगी। ईडब्ल्यूएस के लिए क्या देखने को मिलेगा? 466। और धुआंधार, अरे टोटल पोस्टें कितनी देखने को मिली है? तो 3736। टोटल कितनी देखने को मिलेगी? चलेगा बड़ा लिख देता हूं, कितनी देखने को मिलेगी? 3736। अरे क्या देखने को मिलता है? 3736 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आई है एम्स के अंदर। ये कहां देखने को मिली है? एम्स के अंदर देखने को मिलेगी। बहुत सारे, बहुत नए एम्स में अच्छी वैकेंसी है, जिंदगी बदलने वाली है। सिलेक्शन डंके की चोट पे होगा, कोई माइका लाल नहीं रोक सकता, क्योंकि सिलेक्शन के लिए एक सीट चाहिए और सभी एम्स के अंदर 100, 200, 200, 250, 400, 376 और 400 जैसी कुछ पोस्टें देखने को मिल रही है। 2 एम्स ने हमको चौंका दिया, उन 2 एम्स के नाम बताए जाएंगे और 2 एम्स का नाम है एम्स भटिंडा। अरे 2 एम्स ने हमको चौंका दिया, उन 2 एम्स का नाम है एम्स भटिंडा। क्या देखने को मिलेगा? एम्स भटिंडा और दूसरा मेरे दोस्तों एम्स जोधपुर। ध्यान रखिएगा जिनके ऊपर सबकी देश और दुनिया की नजरें रहती है, अरे देश और दुनिया के विद्यार्थियों की नजरें रहती है एम्स जोधपुर पे। और एम्स जोधपुर ने क्या कर दिया? चौंका दिया आप लोगों को। लेकिन घबराना मत, मैं आपको पर्सनल अपने 6 सेंस के आधार पे बोल सकता हूं। ये जो डिक्लेरेशन हुआ, इस डिक्लेरेशन में एम्स जोधपुर में, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू डियर, क्या बात है, मेरे से ज्यादा टी-शर्ट पे फोकस हो रहा है। एम्स भटिंडा से ज्यादा एम्स जोधपुर पे पूरी दुनिया की नजरें रहती है नर्सिंग ऑफिसर की। जो लोग फॉरेन में तैयारी करते हैं उन्हें भी पता है जोधपुर एम्स कितने पे सिलेक्शन देता है। तो एम्स जोधपुर ने अभी तक अपनी पोस्ट का डिक्लेरेशन नहीं किया है। अभी तक एम्स जोधपुर और भटिंडा ने अपनी पोस्ट का डिक्लेरेशन नहीं किया है। और डिक्लेरेशन नहीं करने का मतलब यह नहीं होता है कि वैकेंसी नहीं आई है। क्लियर हो गया? अगर एम्स जोधपुर और एम्स भटिंडा अपने सामने 0 लिख देता तो डिक्लेरेशन हो जाता कि हमें नहीं चाहिए, इन दोनों एम्स का नाम इसमें नहीं आया तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अरे मेरे दोस्तों सिलेक्शन होगा और एम्स जोधपुर और भटिंडा की पोस्टें आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है नॉर्सेट 2022 के अंदर।
फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं कि इसके अंदर अगर लिख देते एम्स जोधपुर की पोस्ट 0 है तो मान लेते कि पोस्ट नहीं आई, लेकिन जब नाम ही मेंशन नहीं है इसका मतलब एम्स जोधपुर और एम्स भटिंडा वाले अभी बिजी हैं। एम्स भटिंडा और एम्स जोधपुर वाले अभी बिजी हैं, उन्होंने अपनी पोस्टें दी नहीं एम्स दिल्ली को, और दी नहीं है तो वो डिक्लेरेशन नहीं कर रहा है। जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद काउंसलिंग वगैरह होगी, उससे पहले तक आ सकती है, ऐसी हम संभावनाएं करते हैं। जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करते हैं। और ध्यान रखिएगा, ईसा की अजब से जब दूर किनारा होता है, डूबी कश्ती का बस एक भगवान सहारा होता है। तो मंदिर के अंदर अपने भैया जी भगवान को, इष्ट देव को याद कीजिएगा और ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। और जब 0 आ जाती तो मान लेते कि नहीं आई। क्लियर हो गया? तो इनके बारे में अभी कोई स्पेसिफिक अनाउंसमेंट नहीं हो रखा है कि एम्स जोधपुर की आएगी या नहीं आएगी। अभी तक एम्स जोधपुर और भटिंडा की किसी भी प्रकार की कोई भी पोस्ट या नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में डिक्लेरेशन नहीं किया। बाकी अगर पूरी ही नहीं होती तो ये लिख देते मेरे को 0 नहीं लिखा, इसका मतलब हीरो आ सकता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट बात करते हैं 4 सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बारे में। जी हां मेरे दोस्तों, 4 सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल की भी एम्स आजकल नॉर्सेट के साथ में ही पेपर होता है और उनका नाम क्या देखने को मिलता है। चलेगा, चिंता मत कीजिएगा, सपने नहीं टूटेंगे अगर खुली आंखों से देखें और अपने कदमों की काबिलियत पे विश्वास है तो कोई माई का लाल तुम्हें नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। सर यहां पहला लिख दिया आरएमएल। हां मेरे दोस्त, राम मनोहर लोहिया पहला हॉस्पिटल है, आरएमएल दिल्ली। ये चारों हॉस्पिटल कहां देखने को मिलेंगे? दिल्ली में। लिखा हुआ है एम्स, अरे भैया जी एम्स न्यू दिल्ली के अंदर जो 4 सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ये चारों ही कहां देखने को मिल रहे हैं? दिल्ली के अंदर ही देखने को मिल रहे हैं। कहां देखने को मिल रहे हैं? चारों ही दिल्ली के अंदर। पहला लिखा है राम मोहन लोहिया के अंदर कितनी पोस्ट है? ये 215। जो विद्यार्थी नॉर्सेट 2021 के अंदर बोल रहे थे कि सर मुझे तो आरएमएल में जाना है, लेकिन आरएमएल में पोस्ट 29 ही थी पिछली बार, अरे 29 के आसपास ही थी, 29 के आसपास थी, नहीं मिला। तो इस बार 215 पोस्ट है और बहुत बड़ी वैकेंसी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब लोगे, एज रिलैक्सेशन 5 साल बढ़ जाएगा और जॉब करने का सेटिस्फेक्शन होगा, वो अलग बात है। तो आरएमएल की 215 पोस्ट हैं। सर सफदरजंग है, सफदरजंग हॉस्पिटल की पिछली बार धुआंधार पोस्टें थी 400 450, तो इस बार नहीं आई। इस बार कितनी है? 42, लेकिन सिलेक्शन के लिए एक पोस्ट चाहिए। इस बार 42 पोस्ट है। जिन विद्यार्थियों का ख्वाब है, सपना है सफदरजंग अस्पताल, देश और दुनिया का एम्स को टक्कर देने वाला सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा बेडेड हॉस्पिटल में नाम रखने वाला सफदरजंग अस्पताल। ध्यान रखिएगा, ऑल ओवर इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी का सेंटर सफदरजंग, सबसे बड़ा ट्रोमा सेंटर। हां, तो ऐसी कुछ चीजों में जाना चाहते हो तो 42 पोस्ट देखने को मिलेगी और सिलेक्शन के लिए एक चाहिए। तीसरा नाम लिखा हुआ है कलावती अस्पताल। तीसरा क्या लिखा हुआ है? KSCH। अरे क्या देखने को मिलेगा? कलावती में कितनी पोस्ट हैं? 16 पोस्ट हैं। और लास्ट लिखा हुआ है लेडी हार्डिंग। लास्ट लिखा हुआ है LHMC। कौन सी वैकेंसी है? लेडी हार्डिंग। 4 अस्पताल बता दिए, आरएमएल, सफदरजंग, कलावती, लेडी हार्डिंग। सर लेडी हार्डिंग के अंदर क्या देखने को मिलेगा? बहुत बढ़िया, जिसका सफदरजंग है उसको सफदरजंग। लेडी हार्डिंग में कितनी पोस्ट है? 5, और टोटल कितनी देखने को मिलेगी? 278 पोस्ट है। अरे उसको जोड़िएगा, अभी कितनी बताई थी इधर की साइड में मेरे दोस्तों? अरे इधर कितनी पोस्ट बताई थी? 37 36। अरे कितनी बता दी थी? 37 36। ध्यान रखिएगा और इसके अंदर जोड़ देना 278, जो आपकी टोटल पोस्टें देखने को मिलेगी एम्स के लिए आने वाली। ये आपकी टोटल एम्स के अंदर पोस्टें देखने को मिलेगी। बहुत बड़ी वैकेंसी है। लगभग जोड़ोगे 3700 के अंदर 200 जोड़ दिए, 3900 हो गए, और 36 में 78 जोड़ोगे तो लगभग 4000 पोस्ट है। एक्सपेक्टेड 4000 पोस्ट है और 2 एम्स ने अपना नाम नहीं दिया, तो उनके बारे में भी जरूर कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है सर, हां नीट आरडी की वैकेंसी, तो नीट आरडी की भी पोस्टें थी, एज रिलैक्सेशन था। ये आपके सारे के सारे जानकारी मिली है, कौन से एम्स में कितनी पोस्ट हैं और कहां आप अपने सपनों को उड़ान दे पाओगे। और खूब सारे विद्यार्थी जिन एम्स का इंतजार कर रहा था उन्होंने लॉट ऑफ वैकेंसी दी है। खूब सारे बच्चे जो पटना से थे, पटना के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी है। खूब सारे बच्चे जो जम्मू के साइड के थे सर, वो जम्मू जाना चाहते थे, उनके लिए विजयपुर में खूब बड़ी वैकेंसी है। सर गोरखपुर जाने वाले उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ा है। सर हम बिलासपुर के अंदर घूमना चाहते हैं, हिमाचल की वादियों में जाना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी है। देवगढ़, मणिपुर, ऐसा भैया जी जितने भी एम्स ने जो वैकेंसी निकाली है ना, आप किसी भी एम्स में ये नहीं बोल सकते कि नंबर ऑफ पोस्ट कम है। हाँ बहुत बढ़िया, 4014, बहुत बढ़िया। आप एक भी इंस्टीट्यूट में ये नहीं बोल सकते कि नंबर ऑफ पोस्ट कम है, खूब दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी खूब पोस्टें दी है, कोई कम नहीं। आरएमएल 215 दे दी, सफदरजंग ने 42 दे दी भैया जी, कलावती ने 16 और लेडी हार्डिंग ने 5। बहुत बड़ी वैकेंसी है हर साल देने के लिए। हाँ बहुत बढ़िया, 11 पोस्ट है एनडीआरडी। हाँ नीट आरडी में कितनी थी? नीट आरडीआई में कितना देखने को मिलेगा?
कितनी देखने को मिलेगी? 11 पोस्ट हैं उसमें थी, ये भी इसमें जोड़ दो तो लगभग और बढ़ जाएगी। तो बहुत बड़ी अब बात आती है मुद्दे वाली, सर आखिरकार रिजल्ट कब आएगा? नवरात्रा का दिन होगा, नवरात्रा के पावन पर्व है, सुबह सुबह माता रानी को हाथ जोड़ करके बैठ जाएगा। 26 तारीख को आपका अपना परिणाम आने वाला है नॉरसेट का। नॉरसेट का रिजल्ट कब आने वाला है ध्यान रखिएगा। अगर बात कर लेते हैं सर जो नॉरसेट है, अरे सर ये जो नॉरसेट 2022 है 2022 का रिजल्ट का डिक्लेरेशन कब होने वाला है? रिजल्ट का डिक्लेरेशन कब होने वाला है? तो जवाब दीजिएगा 26 तारीख को। जी हां, कौन सी तारीख को डिक्लेरेशन होने वाला? 26 तारीख। बहुत अच्छा त्योहार है, बहुत अच्छा पावन पर्व है। तो सुबह सुबह सारे के सारे विद्यार्थी उस दिन अपने जिंदगी की शानदार वाली शुरुआत कीजिएगा और शाम को सिलेक्शन के रूप में परिणाम देखिएगा। जिंदगी बदलने वाली है, क्योंकि जो आप लोगों ने इतनी मेहनत की है वो मेहनत खाली नहीं जाएगी। अपने ऊपर विश्वास करना है, अपने माता पिता के सपने साकार होंगे। और ध्यान रखिएगा, भगवान हमेशा उसे देता है जो मेहनत करता है, और आपके मेहनत का परिणाम भी इतने लकी डे आ रहा है मेरे दोस्तों। इससे बढ़िया बात कर लेते हैं। चलेगा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कट ऑफ, सबको सबकी चॉइस मिलेगी, कट ऑफ में मत घुसो। चलेगा, 4 सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई 80-20 का मामला नहीं है। 4 सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई 80-20 का मामला नहीं है। अब जल्दी से बच्चे कमेंट करो किसी को कोई डाउट है तो। कट ऑफ क्या है? कट ऑफ चिंता मत करो, क्वालिफाइंग मार्क्स से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, उससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। मॉडरेट पेपर था। अगर पेपर के बारे में बात करूं, मॉडरेट लेवल का पेपर था। कट ऑफ जो आपकी है, जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होगा उससे मान सकते हो 10 नंबर ऊपर जाओगे तो आपको अपना एम्स मिलेगा। आपको एक एम्स मिलेगा, लेकिन अपना एम्स कब मिलेगा? जब उससे 20 से 25 नंबर ऊपर जाओगे। क्लियर हो गया सर? सिलेक्शन कहां हो जाएगा? जो आपका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है उससे अगर आप 15 नंबर ऊपर चले जाते हो आपको सिलेक्शन श्योर है, आपका सिलेक्शन श्योर है। लेकिन उसके बाद आपको अपनी चॉइस कब मिलेगी? तो अपनी चॉइस के लिए 20-25 नंबर सेफ जोन में जाना पड़ता है। 80-20 का क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। चिंता मत कीजिएगा, अपन 80-20 से रुकने वाले नहीं है। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। ये 80-20 की इतनी औकात नहीं है जो अपने हौसलों को तोड़ दे। अपने हौसलों में जान रखिएगा और अपनी काबिलियत पे विश्वास कीजिएगा। आप यूं ही गूगल स्टूडेंट नहीं बने, यूं ही राफेल स्टूडेंट नहीं बने। सिलेक्शन निकालने की भूख है और सिलेक्शन से ही बुझनी चाहिए। बिना फालतू पेपर देने से नहीं होगा। पेपर के अंदर रिजल्ट नहीं मैटर करेगा, मैटर करेगा 80,000 की सैलरी। और खुद से वादा करना है कि रिजल्ट जो कुछ होगा देखा जाएगा। एक तो सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि मैंने मेहनत की है, और दूसरा मेहनत का मुझे परिणाम मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अरे गुच्छे की आखिरी चाबी कभी कभी ताला खोल देती है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो रिजल्ट आएगा, बेहतरीन आएगा, पॉजिटिव। अब आपको आज से लेकर के 26 तारीख तक फुल पॉजिटिव रहना है कि खूब वैकेंसी आई मेरा सिलेक्शन होगा, खूब वैकेंसी आई मेरा सिलेक्शन होगा। हां, छोटा मोटा नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, चलेगा। एसएनओ किस में बनेंगे? जल्दी। एसएनओ नई वैकेंसी में जल्दी बन जाओगे। राजकोट की एक वैकेंसी है, दूसरी वैकेंसी ये वाली है, तो इसके अंदर जल्दी मामला हो सकता है। राजकोट के अंदर जल्दी मामला हो सकता है। गोरखपुर में 2 वैकेंसी आ गई, गोरखपुर में लगभग 250-300 हो गए, तो आपको अभी एसएनओ फर्स्ट वैकेंसी में नहीं मिलेगा, सबसे ज्यादा उसी में। उसके अलावा देवगढ़ है, कल्याणी है, इनमें नई नई वैकेंसी है। जम्मू वाले में भी बन जाओगे। देवगढ़, कल्याणी, जम्मू वाले, इन सब में एसएनओ की प्रायोरिटी मिल जाएगी। और बोलो, चलेगा। 80-20 पे अलग से सेशन लाऊंगा, उस दिन बहुत अच्छे से डील करवाऊंगा, चिंता मत कीजिएगा। थोड़े दिन बाद अलग से पूरा सेशन लेकर के आएंगे, चलेगा। अच्छे, अगर अभी आप लोगों को क्लास और इंफॉर्मेशन पसंद आई तो फटाक से क्लास को लाइक कर दीजिएगा, जितने भी बंदे क्लास में जुड़े हुए हैं। और एक बार जितने भी आपके अपने ग्रुप हैं उन ग्रुपों के अंदर मैक्सिमम लोगों तक अपनी क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और ये इंफॉर्मेशन हर एक विद्यार्थी को मिल जानी चाहिए, ताकि वो जिस चीज का इंतजार कर रहा था कि रिजल्ट सर पे आने को है और अभी तक वैकेंसी का डिक्लेरेशन नहीं हुआ, तो वैकेंसी का डिक्लेरेशन हो गया। बहुत बड़ी 4014 पोस्ट है, और 11 उसमें और जोड़ दोगे तो लगभग 4025 पोस्टें देखने को मिली है। बहुत अच्छी वैकेंसी है, वैकेंसी में कोई कमी नहीं है। सबका सिलेक्शन होगा जिसने मेहनत की है और खुद के ऊपर विश्वास किया है। अपने विश्वास को बरकरार रखिएगा। 26 तारीख को रिजल्ट आएगा और उस रिजल्ट के दिन अपने सपने साकार होंगे, ध्यान रखिएगा। हां, सपनों में कोई कमी नहीं देखने को मिलेगी, चलेगा। अच्छे से पढ़ते रहे, मस्त रहे, बने रहे उत्कर्ष परिवार के साथ, और कर दिखाएगा कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच।